दोस्तों जैसे ही हम लोग अक्टूबर से नवंबर की तरफ बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो नो वे होम की प्रमोशन की स्पीड और तेज़ हो गई है। अब यहाँ पे कल की डेट में दो और नई फोटो हम लोग को देखने को मिली जो कि हम लोग को लग रहा है वाकई ट्रेलर 2 का पार्ट है। उससे पहले भी यहाँ पे एक बार एंटरटेनमेंट वीकली की तरफ से दो फोटो रिलीज़ की गई थी, लेकिन जो अब की ये फ़ोटो है ये एम्पायर मैगजीन की तरफ से है और ये फ़ोटो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक फ़ोटो तो काफ़ी फ़नी भी लग रही है, लेकिन इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी होगी। हम लोग आज इसको भी डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग को इसी महीने में ट्रेलर देखने को मिलेगा या फिर बस हम लोग को एक हफ्ता और वेट करना पड़ेगा। तो आपने भी कल ये दो फोटो देखी होगी। तो सबसे पहली फोटो की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पीटर पार्कर को और उसके पीछे डॉक्टर ऑक्टेवियस है। अगर हम लोग ट्रेलर 1 की बात करें तो यहाँ पे उससे वो बोल लेते हैं हेलो पीटर और वो अपने आयरन स्पाइडरमैन सूट में गियर अप हो रहा था, लेकिन अचानक वो वहाँ से भाग क्यों रहा है। तो यहाँ पे दो रीज़न हो सकते हैं, या तो डॉक्टर ऑक्टोपस से पहली बार मिला हो और इतना खतरनाक सुपर विलन देख के उसकी हालत ख़राब हो गई हो और उसके वेब शूटर भी ख़त्म हो गए हो और यहाँ पे उसका आयरन स्पाइडरमैन सूट भी ठीक से काम नहीं कर रहा हो, इसलिए भागने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता ना हो। यहाँ पे दूसरा सीन ये भी हो सकता है वो किसी को बचाने के लिए भाग रहा हो, लेकिन बॉडी मूवमेंट देख के तो ऐसे लग रहा है कि वो डॉक्टर ऑक्टोपस से डर के भाग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे थ्योरी ये आ रही है कि एग्जैक्टली इसी मोमेंट पे यहाँ पे एंट्री होगी टॉबी मैगवायर के पीटर पार्कर की, और जो हेलो पीटर वाला डायलॉग है वो डॉक्टर ऑक्टेवियस यहाँ पे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को नहीं बोल रहे बल्कि टॉबी के स्पाइडरमैन को बोल रहे हैं, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये जो विलन है ये अपने करंट यूनिवर्स का नहीं है, आप लोग तो जानते हैं ये सीधे मल्टीवर्स से आया है, यानी कि सैम रेमी की स्पाइडरमैन मूवी से। और यहाँ पे फैंस ये भी कह रहे हैं कि भाई ये टॉबी के लेवल का विलन है, टॉम के लेवल का विलन नहीं है, इसलिए वो ऐसे डर के भाग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इतना कंपैरिजन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों अभी की करंट फोटो देख के तो यही लग रहा है कि हम लोग का जो पीटर पार्कर है वो डॉक्टर ऑक्टेवियस से डर के भाग रहा है। लेकिन आप लोग ट्रेलर में एक और चीज़ नोटिस किए होंगे, हाईवे के पास ही हम लोग को ग्रीन गॉब्लिन का पंपकिन गैजेट भी दिखाई दिया था। तो क्या यहाँ जैसे पीटर पार्कर डॉक्टर ऑक्टेवियस से बच के भागेगा उसके सामने ग्रीन गॉब्लिन आ जाएगा, यानी उसे एक साथ दो मल्टीवर्स के विलन का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पे तब उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाएगी। वैसे आप लोग को क्या लग रहा है? क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग फोटो ध्यान से देखें तो हम लोग को लग रहा है कि इसका जो CGI वर्क है ये अभी भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है और यहाँ पे ये फोटो बस ऐसे ही भेज दी गई है ताकि ऑडियंस में एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाए, क्योंकि ट्रेलर 2 काफ़ी करीब आने वाला है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है क्या ये सीन हम लोग को मूवी में दिखाया जाएगा? क्योंकि दोस्तों अभी ये खबर आ रही थी कि यहाँ पे स्पाइडरमैन नो वे होम का जो ट्रेलर 1 है उसमें से ऐसे बहुत से सीन हैं जो कि एक्चुअली में मूवी में हम लोग को दिखाए नहीं जाएंगे, वो सब बस हाइप क्रिएट करने के लिए बनाए गए हैं। अब यहाँ पे क्या पता ये भी सीन कुछ ऐसा हो, यानी जब हम लोग जाके मूवी हॉल में देखें तो ऐसा कभी हुआ ही ना हो, यानी जो हम लोग को करंट यूनिवर्स का पीटर पार्कर है वो कभी डॉक्टर ऑक्टेवियस से डरा ही ना हो। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें दूसरी फोटो की तो ये तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पीटर पार्कर को अपने ओल्ड कॉस्ट्यूम में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इसके पास मूवी में हम लोग को दो नए सूट दिखाई देंगे। एक तो आयरन स्पाइडरमैन सूट जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक भी रहेगा और दूसरा ब्लैक एंड गोल्ड सूट, हो सकता है वो पहने इलेक्ट्रो का सामना करने के लिए। लेकिन अभी भी अगर पुराना सूट पहना हुआ है तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो सीन है ये मूवी के स्टार्टिंग का सीन होगा, जब हमारा पीटर होम रन में निकला होगा। उसे कुछ ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा होगा और हो सकता है कई लोग उस पर अटैक भी कर दिए होंगे, क्योंकि अब वो एक पब्लिक के नज़र में विलन बन गया है। तो मेरे हिसाब से ये सब वही सीन का दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की तो यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो उसके बगल में येलो कलर की रोशनी हम लोग को दिखाई दे रही है। क्या यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टेवियस अपना पुराना एक्सपेरिमेंट इस मूवी में भी करेंगे? यानी जो उन्होंने सोलर बॉल बनाई थी जिससे वो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर दी थी जिससे उसके अंदर सब चला जा रहा था, क्या ये सब उसमें भी दिखाया जाएगा? अब वो ऐसा क्यों करे इसका रीज़न तो नहीं पता, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो यहाँ पे फिर से हम लोग को बाकी स्पाइडरमैन की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी उनको रोकने में। और यहाँ पे अभी वो अपने टेंटिकल्स के कंट्रोल में है। और यहाँ पे भी दोस्तों टेक्निकली टेंटिकल्स का भी एक पर्पज़ है। आप लोग को याद होगा जब आप लोग ने स्पाइडरमैन 2 देखी थी तो जिस एग्जैक्ट मोमेंट पे टेंटिकल्स एक्टिवेट हुए थे वो वही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और यहाँ पे अभी तक वो एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ है। और अगर टेंटिकल्स वापस से रेड कलर के हो गए हैं तो यानी अभी भी उनका वो पर्पस बाकी है, और अगर सोलर बॉल अभी भी डॉक्टर ऑक्टेवियस के पास होगी तो वो एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर करेंगे, और हो सकता है ये वही मोमेंट हो और हम लोग को जो पीटर पार्कर है वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। और रही बात अगर हम लोग करें इसके सूट की तो हो सकता है इस समय वो कोई आयरन स्पाइडरमैन सूट पहना हो, लेकिन अभी CGI कंप्लीट नहीं हुई हो और ये फोटो को ऐसा दिखाया गया हो जानबूझ के। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग फोटोज़ की बात करें, चाहे वो एंटरटेनमेंट वीकली की तरफ से आई हो या फिर एम्पायर मैगजीन की तरफ से,
यहाँ पे कुछ नए विलेंस कंफर्म होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि सैंडमैन। लेकिन अभी तक हम लोग को बाकी दो स्पाइडरमैन की हिंट देखने को नहीं मिली है। हालांकि यहाँ पे उनका आना तो तय है, लेकिन इतनी जब सब फोटो हम लोग को देखने को मिली है तो अभी भी ऑडियंस के माइंड में एक डर सा बैठा हुआ है। क्या हम लोग को ट्रेलर 2 में उनकी झलक देखने को मिलेगी कि नहीं, क्या वो लोग मूवी में है कि नहीं, और अगर वो लोग है भी तो क्या हम लोग को डायरेक्टली सिनेमा हॉल में जाके उनकी झलक देखने को मिलेगी। ये सब क्वेश्चन कभी ना कभी तो ऑडियंस के मन को परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब तक ट्रेलर 2 नहीं आ सकता कोई कुछ नहीं कह सकता है। यानी दोस्तों बस हम लोग को ट्रेलर 2 का वेट करना है, और अगर ये दिवाली से पहले आ गया तो बात बन जाएगी। वैसे आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा स्पाइडरमैन के लिए। और अगर आप लोग ऐसे ही सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा भी बन जाएगा।